मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। सुना है, आप सुने हुए चीजों पे यहाँ पे और हक और अधिकार लेके रहेंगे, चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े हमारे लिए। प्रताड़ना दी जा रही है, उसके लिए हम लड़के रहेंगे। नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। हाथ है क्या यूजीसी? बताएंगे, बात क्यों रहे, बताएंगे यूजीसी क्या है? यूजीसी को लेकर अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग होने के संभावनाओं के तहत इस पे स्टे लगा दिया था, लेकिन अभी भी विरोध जारी है। आज फिर से जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। यूजीसी के समर्थन में हैं आप लोग। यूजीसी में जो आरोप लग रहा है कि सर्वर समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, आपको नहीं लगता कि अगर पीड़ित के लिस्ट में अगर पीड़ित का नाम आ रहा है, उसमें ST SC OBC का नाम डाला गया है, क्या पीड़ित एक ब्राह्मण या सर्वण नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका प्रावधान पहले से ही उसमें है। आप उसको ठीक से पढ़िए। पहले से ही जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, एक्चुअली में उन्हें विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए भी उतना ही लाभकारी है जितना जो है SC OBC ST के लिए। यूजीसी का ये नया संशोधन ब्राह्मण समाज के लिए भी लाभकारी है। हाँ, बिल्कुल लाभदायक है। ये इसमें पहले से ही है, ये संशोधन पहले से ही उसमें निहित है। क्या संशोधन नहीं? संशोधन ये है कि जहाँ पर जैसे अगर कोई OBC SC ने कोई कंप्लेंट करी और उसमें वो गलत पाया जा रहा है, तो ये उसके लिए भी जो है उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना और लोगों के लिए। ये प्रावधान पहले से है। अच्छा, एक सेकंड। कंप्लेन अगर गलत पाई गई तो उसमें ये डाला गया कि अगर कंप्लेन गलत पाई गई तो भी उस समाज के साथ कुछ नहीं होगा, ना उसमें कोई मानहानि का दावा लगेगा, ना कोई जुर्माना लगेगा, ना कोई सजा मिलेगी। ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। उसमें बवाल क्यों हो रहा है? बवाल तो इसलिए हो रहा है भाई, हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ठीक से स्टैंड नहीं ले रही। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ठीक से स्टैंड नहीं ले रही है। उसने दो तरफी नहीं, बवाल मैं पूछ रहा हूँ, सर्वर समाज के लोग फिर क्यों बवाल कर रहे हैं? उनका तो हमेशा से बवाल मचाने का जन्मसिद्ध अधिकार समझ रखा है उन्होंने। अच्छा। उनका मतलब केवल यही है कि इस देश पर हर जो है संस्थान पर जो सरकारी संस्थाएं हैं उन पर उनका ही कब्जा रहे। OBC SC ST को वो अपने जो है पैरों की तले जो है कुचलते रहे दिन भर। उनके हक अधिकार नहीं, कहाँ से पढ़ा है आपने यूजीसी का नया एक्ट जो नया संशोधन आया है, इसमें आपने कहाँ से पढ़ा है कि उसमें आप कह रहे हैं कि अगर कंप्लेन गलत पाई गई तो भी कुछ नहीं होगा? मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। सुना है, आप सुने हुए चीज़ों पे यहाँ पे? और नहीं, आप सुनी बात? नहीं, ऐसा नहीं है क्या सुनी हुई चीज़ों पे ही वो किया है, ऐसा नहीं है। मतलब आपने पढ़ा तो नहीं है? हाँ, पढ़ा तो नहीं है। अच्छा। लेकिन लोगों के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे हमने ये समझा है। प्रसाद मौर्य जी की अगुवाई में समर्थन करने आप आ गए? हाँ, बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान था कि जो जय श्री राम बोलते हैं, जो जय बजरंग बली जैसे नारे लगाते हैं, वो अक्सर दंगा फैलाने का काम करते हैं। उन्हीं की अगुवाई में आज आ पाए हैं, वहाँ तक सही था ये बयान? ये गलत है। ये आप लोग उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उनका ही बयान है, मैं नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल नहीं। जैसे बात ऐसा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग यहाँ यूजीसी के समर्थन में आए हैं और आप ये इस तरह का मुद्दा उठाकर माननीय स्वामी जी को मुझे इस बात पे नहीं, मैं गलत तरीके से पेश नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो बोला है मैं वही बोल रहा हूँ। दूसरी बात आप पहले उनके ठीक से आप उनके जो विचारों को जो उन्होंने कहा है उसको ठीक से एक्सप्लेन करिए। अच्छा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी भी धार्मिक लोगों की अयोध्या के संतों को जो उन्होंने धमकी दी थी, वो क्या था? धमकी जब उनके जीव करने को कहा जा रहा है, उनकी लाखों रुपया लगा रहे हैं, क्यों बोला? हाथ में तोड़ने के लिए कहा, क्यों बोला? क्यों? ये वो जाने, ये तो उनकी मान सकता है। आप उन्हीं की नहीं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा क्यों बोला गया था? उन्होंने भी तो कुछ किया होगा तभी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं किया। उन्होंने सारी चीजें संवैधानिक कही हैं, संविधान के दायरे में रह के कही है। अगर ऐसा कहा होता तो निश्चित ही जो है उनके जो है लिए जो है निश्चित ही जो लोग परेशान करते। यूजीसी का नया संशोधन क्या है बताइए? आप बताइए। आप पढ़ के आए ना? आप समर्थन रैली में आए? आप बहुत बहस कर रहे हैं। समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने आप आए हैं? आप जो है पूरी तरीके से मनवाद की वकालत करते हैं और कोई मीडिया नहीं आप। अच्छा। हाँ, पूरी तरीके से आप चाह रहे जो व्यवस्था। आप पढ़ के आए हैं ना? आप पढ़ के आए? आप तमाम कौन होते हैं मीडिया पे सवाल करने वाले जब आप खुद बिना पढ़ के? अरे मैं देखता हूँ, आप बिना पढ़े देखता हूँ लगातार। आप बिना पढ़े समर्थन रैली में? क्यों मैं बिना पढ़े? बताइए ना मुझे। क्या आप समर्थन रैली में आए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है यूजीसी? क्या है यूजीसी? दुनिया लक्ष्मण यादव हैं और कुलदीप। यूजीसी क्या है? ऐसे सारे लोगों को इसी के बदौलत निकाला जा रहा है और आप कह रहे हैं ऐसी नहीं। यूजीसी क्या है? मुझे समझाने का प्रयास करेंगे? अरे यूजीसी मुझे नहीं पता। इस देश की मीडिया अनुसार करती है, इस देश की मीडिया को कुछ नहीं आता जाता। आप बता दीजिए मुझे कि यूजीसी क्या है? और इसमें मीडिया की भूमिका है नहीं?
आप इसमें मीडिया की भूमिका है। शिकायत वर्ग की समिति बनी थी, शिकायत बात वर्ग करें। नहीं आप बात किसी का अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे, चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े हमारे लिए। क्या है ये यूजीसी? हमारा अधिकार क्या है यूजीसी? ये हमारा जन्म क्या है यूजीसी? नहीं नारेबाजी करने से हमारे नहीं बने। पक्ष में है। स्वामी जी कैमरा यूजीसी नहीं, के लड़ रहे माइक से हैं, मैं माइक से लड़ रहा हूँ। यूजीसी हमारे सब पक्ष में लड़ रहे हैं, एससी ओबीसी के में। हम अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। है क्या यूजीसी? यूजीसी क्या हमारे है? हक और अधिकार की अरे यूजीसी क्या है वो तो बताइए बताइए बस। यूजीसी क्या क्या ही है? कहूँगा, यूजीसी हक और अधिकार जो हम पर प्रताड़ना दी जा रही है, उसके लिए हम लड़के रहेंगे। नहीं बदतमीजी नहीं हाथ आप मगर ये हमारा हक और अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। डेट्स ऑल। है क्या यूजीसी? बताएंगे, बात क्यों रहे हैं, बताएंगे यूजीसी क्या है? अरे यूजीसी क्या है मुझे समझा दीजिए सर। यूजीसी क्या है नहीं बताना चाहते हैं। 4 नारे याद करके आए हैं और 4 नारों पे लगातार बात किए जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ यूजीसी 2026 का जो नया बिल आया, ये अगर सही है तो क्या ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं है? वो पीड़ित नहीं हो सकता? कोई भी हो सकता है, उसमें क्या हो बात सकता है ना? हो सकता है, उसमें क्या बात तो है। ये संशोधन होना चाहिए। हाँ, संशोधन होना चाहिए। सरकार को पहले संशोधन करके भेजना चाहिए था। जो भी आपसे जिस पे विरोध हो रहा है होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट आपसे विरोध अगर हो रहा है तो होना चाहिए ना। सुनो ऐसा नहीं है। जिस स्टूडेंट का सामाजिक विरोध होता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये है इस बिल का वो किसी भी समुदाय से आता हो। किसी भी समुदाय से आता हाँ, हो। तो उसमें तो लिखा है ये एससी एसटी ओबीसी के अगर समुदाय से आता है तो वो पीड़ित है। यानी आप जनरल समाज के व्यक्ति को तो आप तुरंत पीड़ित मान ले रहे हैं, तो वो गलत है ना। वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है ना। आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं? आप तो ये मानते हैं ना, आप मानते हैं ना कि किसी भी समुदाय से आता हो, पीड़ित हो, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के अधीन है सभी प्रजा। अच्छा, और किसी के लिए क्या कानून बना रही, किसके लिए क्या वो राहत दे रही है, वो अपने तरीके से कर रही है। तो उसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप एजेपी जनता पार्टी की तरफ से अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका एक बयान आता है, वो बोलते हैं कि जो हनुमान चालीसा, जय बजरंगबली, जय श्री राम बोलते हैं, वो दंगा फैलाने को पारित करते हैं। आप इन्हीं की अगुवाई में आए हैं, इन्हीं के साथ में हैं, मतलब इनके ही समर्थन में साथ में आए हैं। ये सही है ये जो उन्होंने बोला था? देखो, जय श्री राम फैलाने वाले दंगा फैलाते हैं, जय श्री राम बोलने वाले। पहले मेरी बात सुनो। जो जय श्री राम बोल रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर में जाके आराम से बोल लो, जैसे एक अर्चना पूजा अर्चना होती है उस तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सार्वजनिक स्थानों पे अपने आप ही चिल्लाना शुरू कर दे, ये जिसका तुम नाम ले रहे हो उसका भी अपमान है। आप उन्हीं के साथ में, उन्हीं की अगुवाई में? उन्हीं के साथ में हम यूजीसी के उसमें आए हैं, बस सिर्फ अच्छा, उसके लिए आए हैं। बाकी चीज़ों में आप स्वामी जी का समर्थन नहीं करते? वो अपनी बात को भेजाने हैं, वो उनका राजनीतिक स्टंट है, किस तरीके से क्या बात करें वो तो वो जाने। राजनीतिक स्टंट है, ठीक है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने पढ़ा है यूजीसी? क्या चीज़? यूजीसी अभी तो आया ही ना, अभी तो। अरे सर आ ही तो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। एक बात बताओ, जब किसी की प्रतिलिपि पब्लिक तक आएगी ही नहीं तो वो क्या पढ़ेगा? नहीं पब्लिक तक तो आ चुकी है। कहाँ की? आपको पता ही नहीं है? आपके पास है? आपको पता ही नहीं है? फिर आप वेबसाइट पे देखिए। समर्थन में इसलिए जितना अखबार में पढ़ा मैंने जानकारी हुई। अच्छा, थोड़ा बहुत जो पढ़ा। और अखबार में आधी अधूरी जो ज्ञान होती है वो ज़्यादा हानिकारक होती है, आपने सुना होगा ये बात? हाँ, हानिकारक भी हो और लाभदारी भी हो। मतलब आपके पास ज्ञान नहीं है, वो ज़्यादा हानि नहीं आपको पहुँचाती है, यदि आपके पास आधी अधूरी जानकारी है। सुनो, आधी अधूरी जानकारी फायदेमंद भी हो और नुकसानदायक भी हो। यूजीसी आने से क्या फ़ायदा होगा? ये तो सरकार से पूछो क्या फायदा होगा। सरकार ने आपको कुछ नहीं पता है, सरकार बताएंगे क्या फ़ायदा होगा। सरकार जाने, सरकार संविधान देखेगा, देश की जनता सुनी सुनाई बातों पे आएगी, अपने जो जिनको वो मानती है, जिनके समर्थन में वो आती है, और फिर वो अपनी बातें करने लगेंगे। भाई साहब, आपसे भी थोड़ी बात। यूजीसी पे विवाद चल रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ समुदाय के लोग आए और बोले कि यूजीसी गलत है, और कुछ समुदाय के लोग आए जो बोले यूजीसी सही है। यूजीसी के समर्थन में रैली निकली है कि यूजीसी लगना चाहिए, यूजीसी जो हो रहा है सब सही हो रहा है। क्या जब पीड़ित की बात आती है तो पीड़ित एक सवर्ण जाति से नहीं हो सकता? हो सकता है सर, पीड़ित एक सवर्ण जाति से भी हो सकते हैं। अवर्ण जाति किसने बनाई? जहाँ हमारे में तो कहा गया धार्यति धर्म है, जो वर्ण हमने धारण कर लिया वही हमारे धर्म है। जैसे मैंने अभी एक के पहन रखा है, आप एक इंटरव्यूअर हो, आपका धर्म बनता है कि इंटरव्यू का। मैं बोल रहा हूँ तो मेरा एक कथा, वो एक वाचक का धर्म बनता है। मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरा धर्म एक एज ए आर्मी में हो तो मैं एक डिफेंस एक क्षत्रिय हूँ, और मैं सिखा है तो मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो ये एक तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया ना, गुण कर्म विभाग है। ये तो सारी सरकारें एक सपोर्ट में करवाएगी, एक अगेंस्ट में करवाएगी, और पागल कौन होगी? आम जनता। ये सबको नहीं पता ये चीज़। ये चीज़ें कुछ लोग को पता है जो ऊपर के घुमा रहे हैं, और उसी वो अपने पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स। यूजीसी का जो नया आया, ये नया संशोधन हुआ, इसमें जब डाला गया कि एससी एसटी ओबीसी की जाति का पीड़ित व्यक्ति
जनरल के व्यक्ति पर यानी जो भी उसे पीड़ा दे रहा है जनरल का व्यक्ति, उस पर वो कंप्लेन कर सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है। यदि वो शिकायत बाद में गलत भी पाई गई तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और मतलब उस पर ना कोई जुर्माना लगेगा ना कोई चीज़ें होंगी। ये कहाँ तक सही था? तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ है इस चीज़ में। मैं तो उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ ना, मैं यूकेडी का अपना झंडा है। हम तो इस चीज़ के लिए आए नहीं है, हम तो और मुद्दे के लिए आए। तो मैं तो भ्रमण के लिए आया था और हमारी पार्टी वाले लोगों ने भी बोला था। मैंने कहा जो ऑब्जर्व करता हूँ, होल द सिस्टम के ऑब्जर्व करता हूँ क्या चल रहा है। क्या ऑब्जर्व किया आपने? कोई इस फेवर में बोल रहा है, कोई इस फेवर में बोल रहा है, कोई बंदा बोल रहा है मैं देखने आया हूँ, कोई जो आम लड़का है वो बोला मैं देखने आया हूँ, मैं तो घूमने आया हूँ, कोई खाली बेमतलब को चिल्ला रहा है। और जो मेन कुछ चौधरी बने होते हैं वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ से ऊपर सिस्टम घुमा रहे हैं। कोई एक बंदा भड़क रहा है, अगर कहीं माहौल उसके अगेंस्ट जा रहा है माहौल तो ये सारी चीज़ चल रही, राजनीति चल रही है और क्या चल रहा है। देखिए हमने जो पाया, हमने तो यही पाया कि बिना पढ़े बिना पूरी जानकारी के लोग आए और एक चीज़ के बोलने पे, एक इंसान के कहने पे, हुजूम में जो कहते हैं भाड़े के जनता हो जाना, इस पे आके यूजीसी पे ये बोलना। और कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि भाईचारा डुबाती है सरवट जाति, भाईचारा खत्म करने का काम करती हैं और हमेशा पीड़ा देने वाला ब्राह्मण समाज से होता है। ऐसा बिल्कुल असत्य है। ब्राह्मण कैसे कर सकता है? आपके घर में बिना ब्राह्मण के पूजा पाठ नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ पहाड़ों में देखो, मैं देवी की संस्कृति से हूँ, ढोल दमाऊँ बजता है, देवता जागर होता है। बिना जो जिनको आप SC ST बोलते हो, SC बिना SC हमारे यहाँ हरिजन उनके शिल्पकार बोलते हैं, हमारे यहाँ को नाम भी प्रणाम करते हैं, उसके पैर छूते, बिना उसके देवता तक प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारे तो भेदभाव होता नहीं, हम तो खुद मूल निवास की बात, हम कहते हैं हमें ST में डाल दो। मैं ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण हूँ। आएंगे आप? ये तो आपने अभी बोल रहे थे कि ब्राह्मण ही होता है जो पीड़ा देता है, आपका भी ये मानना था। मैं कह रहा हूँ पीड़ा देने वाला हमेशा ब्राह्मण ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं, सभी ब्राह्मण पीड़ा देने वाले नहीं होते, सभी ठाकुर पीड़ा दे। एक पुलिस वाला है, सभी ब्राह्मण नहीं होते, सभी ब्राह्मण नहीं होते ना। तो ऐसे संशोधन लाना जिसमें ब्राह्मणों के साथ जो भेदभाव देखने को मिल रहा है, या फिर उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? नहीं, कौन कह रहा ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा? जब उसमें ये लिखित है, उल्लेखित है। चलिए आपने पढ़ा नहीं है, आपने साहब बोला है, मैं फिर क्या ही बात करूं आपसे। ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, JNU की दीवार पे लिखा जाता है ये चीज़। आपने अभी बोला कि ब्राह्मण के बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होता, ब्राह्मणों के बिना कोई चीज़ें ऐसे नहीं हो जाती जिस तरह से ब्राह्मणों को प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो कहाँ तक सही था? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद ऐसे नारे लग रहे हैं यूजीसी के समर्थन में, ये कहाँ तक सही? दे नो द होल थिंग दैट ब्राह्मण के पास पावर होती है, वो पूजा पाठ कराते हैं, उनके पास सारे समाज के लोग आते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण को इजीली टारगेट करते हैं। हमारे धर्म में जो ऋषि परंपरा चलती थी, गुरुकुल होते थे, उसमें ब्राह्मण एक ही मनु, जैसे मनु कहा जाता है, जैसे उन्हीं के परिवार के 4 लोग थे, जिसके अंदर ज्ञान था वो ब्राह्मण बना, जिसके अंदर जो बल था वो क्षत्रिय बना। जैसे मैं तगड़ा हूँ तो मैं एक क्षत्रिय भी हूँ, और मैं ज्ञान की तरह एक प्रवचन दे रहा हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, और मैं अभी सेवा करूँगा यहाँ पर तो मैं एक शूद्र भी हूँ। हमारे में कहा जाता है जन्म से हर कोई शूद्र होता है, अपने गुण कर्म से, श्रीमद् भगवद गीता में गुण कर्म विभागेश है, उससे इंसान ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे बनता है। लेकिन आपका जो कुल होता है उसमें पैदा हुए तो आपकी मानता है आपके पूर्व में आपके अच्छे कर्म करें। अगर आप इस जन्म में प्रारब्ध होता है, पहले के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म की बात होती है, लेकिन इस जन्म हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे समाज, अच्छा ही बातें करेंगे, प्रेम भाईचारा स्वार्थ की बात करेंगे, सही चीज़ों को बताएंगे तो सभी लोग सामने आएंगे, एकजुटता बढ़ेगी। अगर हम गलत चीज़ बताएंगे तो कोई इधर को लड़ाएगा, कोई इधर को लड़ाएगा। अगर हम सही चीज़ बताएंगे सब लोग एक ही दिशा में जाएंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक मूवमेंट पर है या एक उस पर क्यों नहीं लड़ सकती? जब हमारे गौरक्षा की बात सनातन के हमें शंकराचार्य जी महाराज ने बोला, सभी के लिए तो बोला। शंकराचार्य जो संत हैं वो तो सबके होते हैं, कहते हैं ना ज्ञान ने पूछ लीजिए ज्ञान, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जी वही बात है, सबको में एकता भाईचारा स्वार्थ की तो बात है। हमारों के एकम जाति के आधार पे, हाँ, सत्य एक है, उसको कहने के तरीके अलग है। हमारे सनातन में ये कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत में, वैसे तो पूरा जगत भी मिथ्या है, पर हमें जगत में भेजा भगवान, नहीं तो अच्छे कर्म के लिए भेजा है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है यूजीसी पे। अभी तक स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये यूजीसी का नया संशोधन लागू होना चाहिए नहीं? ये लागू नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का स्टे जारी रहना चाहिए, क्योंकि कोई ब्राह्मण किसी का अगर किसी के साथ भी गलत होता है, गलत होता है, सही होता है, हमारा यही बात है। अंतिम आपकी डिमांड है कि यदि उसमें उल्लेखित है कि SC ST OBC का जिक्र किया गया है कि वो पीड़ित की लिस्ट में आते हैं, तो पीड़ित कोई भी हो सकता है, वहाँ पे आप एनी कास्ट लिख सकते हैं। या एनी कास्ट, पीड़ित इज फ्रॉम पीड़ित कैन फ्रॉम द एनी कास्ट, इधर फ्रॉम द जाति, रंग, रूप, धर्म, रिलीजन, it doesn't matter, we are all are human beings, humanity is supreme, you know the whole thing, that's my message। अमित बिनवाल, उक्रांत, UKD। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देश में जब आप किसी समर्थन या किसी विरोध रैली में आप जाएं, आप किसी पार्टी के अनुरूप काम करें, लेकिन आप ये मत भूलें कि इस देश में भाईचारा बना रहना चाहिए। आप इस देश में जब आप अपने जाति के अनुरूप चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ उस तरह से नहीं रह जाती जिस तरह से होनी चाहिए।
पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।